रामायण के मुताबिक जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को अपने पिता अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु का पता चला तो वह उनका पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की तैयारी के लिए सामग्री एकत्रित करने चले गए। इस दौरान राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से आकर कहा कि पिंडदान का समय निकल रहा है और अगर यही समय पिंडदान न किया जाए तो इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उस समय वहां पर भगवान राम उपस्थित नहीं थे, जिस कारण माता सीता ने खुद ही पिंडदान करने का निर्णय लिया। पिंडदान के दौरान राजा दशरथ के पिंडदान के दौरान माता सीता ने तट पर मौजूद ब्राह्मण, गाय, वटवृक्ष, कौवे और फल्गु नदी को इसका साक्षी बनाया। राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया और वह तृप्त होकर पितृलोक को चले गए। इस दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन यह सुनकर राम और लक्ष्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब सीता जी ने उन सभी साक्षी को गवाही देने के लिए बुलाया, जिसमें से केवल वट वृक्ष ने सत्य कहा, लेकिन अन्य सभी साक्षी इस बात से मुकर गए और ये कहने लगे उन्हें इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। फल्गु नदी और कतई ने तो बता दिया, मुझे कुछ नहीं पता। चारों गवाहों के झूठ बोलने पर माता सीता बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया, जिनमें से फल्गु नदी को श्राप दिया एक समय बाद उसमें पानी कभी नहीं रहेगा, हमेशा सूखा रहेगा। इसी कारण गया में मौजूद फल्गु नदी आज भी सूखी है। वही गाय को श्राप मिला, आप पूजनीय होने के बावजूद भी आपको सभी का जूठन खाना पड़ेगा, जिसे आज भी हम सत्य मानते हैं। वही माता सीता ने ब्राह्मण को यह श्राप दिया, आपकी दारिद्रता कभी नहीं मिटेगी। इसी के साथ कौवे को भी श्राप दिया, अकेले खाने से उसका पेट कभी नहीं भरेगा और अकस्मात मृत्यु होगी। वट वृक्ष को मिला आशीर्वाद। इन सभी साक्षी में से केवल वट वृक्ष ने सत्य बोला था, जिससे माता सीता उससे प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया, लंबी आयु मिलेगी। इसके साथ पवित्रता स्त्री उनका स्मरण करेगी, पति के दीर्घायु की कामना करेगी, जिससे आज भी हम वट वृक्ष को पूजते हैं।